that is allotropes. In this we will discuss about the allotropes of carbon, that is diamond and graphite. Complete discuss करेंगे with structures and we will discuss on the how many types of allotropes. It means कितने टाइप के एलोट्रोप हैं और उनके एग्जाम्पल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एलोट्रोपिक? एलोट्रोप. एलोट्रोप लिख सकते हो, एलोट्रोपी लिख सकते हो. चलिए, when any elements found in two or more than two forms. कोई भी एलिमेंट है दो या दो से ज्यादा फॉर्म में मिलता है, बट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इज डिफरेंट. लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है. दोज एलिमेंट्स are called allotropes. उन एलिमेंट्स को अपने क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोट्रोपी. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं. क्लियर हुई बात? कि कोई भी एक एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है. दिस इज कॉल्ड एलोट्रोप और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोट्रोपी. एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो आप, जैसे कार्बन है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने. कार्बन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में मिलता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन. These are the allotropes of carbon. आगे देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स, कितने टाइप के एलोट्रोप हैं उसको देखते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स. तो एलोट्रोप्स के टाइप्स कितने हैं? टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स. टाइप्स ऑफ एलोट्रोप. पहला है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, and the second non crystalline allotrope. क्रिस्टलाइन में कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, ये किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में. एंड फुलेरिन. नॉन क्रिस्टल कौन से होंगे? लाइक कोल, कोक, चारकोल, गैस, मीन्स कार्बन गैस होगी. दीज आर ऑल नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स. अब अपने डिस्कस करेंगे किस बारे में? डायमंड और ग्रेफाइट में. तो डायमंड क्या है? डायमंड इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. डायमंड क्या है? कार्बन की प्यूरेस्ट फॉर्म है. डिस्कस करते हैं डायमंड के बारे में. चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं.
ये क्या है, ये कार्बन है, ध्यान रखना, ये क्या है, कार्बन है, आगे लिखूंगा नहीं, मीन्स आप अंडरस्टैंडिंग में कर लेना, दीज आर कार्बन। ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। ध्यान रखना, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ये कार्बन है सभी, अब 3 इनसे निकाल दो ऐसे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन का, सॉरी डायमंड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ऐसे इसे निकाल दो, इसका हो गया, ऐसे सभी के ऐसे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। अब इसकी किस ज्योमेट्री में रहेगा, तो दिस इज टेट्राहेड्रन या टेट्राहेड्रल बोल सकते हो, टेट्राहेड्रल। और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा कार्बन टू कार्बन, जो डिस्टेंस होगा दैट इज कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस कितना होगा, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। और क्या है, दिस इज दी प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर हो रही है बात, प्यूरेस्ट फॉर्म है। और क्या है इसमें प्रॉपर्टीज की, कलरलेस है, ये कलरलेस है। और बोलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट पास नहीं होता। अब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है वो अदर कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है, स्ट्रांगली बाउंडेड है विद कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट मींस दैट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। इट मींस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कलरलेस हो गया, प्यूरेस्ट फॉर्म हो गया, कार्बन कार्बन डिस्टेंस मान लो ये हो गया, ये 154 पिकोमीटर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। क्लियर हुई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डायमंड। अब इसके यूजेस की बात कर सकते हो आप, व्हाट आर दी यूजेस ऑफ डायमंड। यूजेस, तो यूजेस ज्वेलरी में यूज कर सकते हो, ज्वेलरी में यूज होता है डायमंड का, फर्स्ट हो गया। सेकंड बोलिए इन कटिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की कटिंग में मींस एज ए ग्लास कटर, ग्लास कटर। क्लियर हुई बात। चलिए और बताइए, एज ए ग्लास कटर। थर्ड वन है इसका, थर्ड पॉइंट है इसका, इन मशीन्स, machines cutting the rocks and stones, rocks को और stones को काटने में मशीनों में इसका यूज होता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द डायमंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात? आगे अपने डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड इट्स यूजेस। आगे अपने पास क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखा होगा आपने, पेंसिल जो यूज होती है, जो पेंसिल वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है, जिसे राइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज आर कार्बन। चलिए यहां से बना लेते हैं। दीज आर कार्बन। सिंपल है बिल्कुल। ये ध्यान रखने, ये सभी क्या है? कार्बन है। ये सभी क्या है? कार्बन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इसी में ऐसे ऐसे यहां पर हो गया। This is the structure for graphite। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे है? ज्योमेट्री क्या है? हेक्सागोनल। हेक्सागन है या हेक्सागोनल बोल दो। क्लियर हुई बात? और क्या है इसमें? इसका जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो फोर्स है, ये वीक फोर्स है। ये क्या है? वीक फोर्स है, जो डॉटेड शो किया है, दिस इज ए वीक फोर्स। क्लियर हुई बात? ये क्या है? वीक फोर्स। ये क्या है? इसका डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर। 340 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन जो डिस्टेंस है वो कितना है? 141.5 पिकोमीटर। ये इसका डिस्टेंस हो गया कार्बन कार्बन। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इट्स अ वीक फोर्स दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स। इट्स अ वीक फोर्स दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स। इसका नेम क्या है? वंडरवॉल फोर्स है। हेक्सागोनल है। सेकंड प्रॉपर्टी बताइए इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट्स अ स्लिपरी। स्लिपरी है। स्लिपरी का मतलब क्या है? एक ये क्या है? हेक्सागन है। और ये क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या है? फ्री स्पेस है, जैसे ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं? स्लिप कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्लिपरी। थर्ड हो गया, ये क्या है? ब्लैकिश कलर है। ब्लैक कलर का है, या कई बार ग्रे कलर भी लिखा होता है। ब्लैक या ग्रे कलर लिखा होता है। फोर्थ में क्या लिखें? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि दिस इज अ वंडरवॉल फोर्स इन विच दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। चलिए, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ। चलिए और बताइए इनकी प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बता ही दिया। कार्बन कार्बन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 141.5 पिकोमीटर। क्लियर हुई बात। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल में यूज होता है, पेंसिल में इलेक्ट्रोड्स बनाने में, इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी या सेल। आपने सेल देखा होगा, घर पे देखा होगा, उसमें जो उसका अंदर का मटेरियल होता है, उसमें जो वो किसका बना होता है, उसके अंदर केमिकल्स भी फिल होता है, और जो उसमें एक रोड सी होती है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। थर्ड इसका क्या है, पॉलिश दी आयरन सरफेस। आयरन सरफेस को पॉलिश करने में भी यूज होता है। और बताइए और कहाँ यूज होता है। तो these are all the uses and properties of graphite and this is the structure of graphite। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। चलिए बताइए, तो डिफरेंस क्या है। इधर डायमंड ले लेता हूं, इधर ग्रेफाइट। फर्स्ट पॉइंट, डायमंड इज कलरलेस। क्लियर है। और ये क्या है, ब्लैक कलर का है। सेकेंड, हार्ड है, हार्डेस्ट लिख लो। और ये क्या है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ। थर्ड डिफरेंस, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका भी हाई है, इसका भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बट लो, परंतु लो है, बट लो एज कंपेयर टू डायमंड, डायमंड से कम है। क्लियर हुई बात। इसकी अरेंजमेंट कैसी है, टेट्राहेड्रन, इसकी हेक्सागन। क्लियर हुई बात। और बोलिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है, दिस इज द
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट structures and the difference between diamond and graphite and crystalline and non crystalline and allotropes। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।